नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हिमाचल के सभी स्कूल बंद, 7 दिन की रहेगी फेस्टिवल ब्रेक। नहीं रहे दिग्गज कांग्रेस नेता जीएस बाली, सियासी गलियारों में शोक की लहर। जीएस बाली के निधन पर शोक सभा, कांग्रेसी बोले कर्मठ नेता को खो दिया। 1948 मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के 200 पद खाली, बिना प्रमोशन के रिटायर हो रहे टीजीटी शिक्षक। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश, दिवाली को रात 8 से 10 बजे तक ही चलेंगे पटाखे। प्रदेश की 4 निजी यूनिवर्सिटी को सौंपा मिड डे मील के सोशल ऑडिट का जिम्मा। एक्सपर्ट करेंगे स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की ब्रांडिंग, बड़ी कंपनियां खरीदेंगी उत्पाद। कल मिला जुला रहेगा मौसम, कहीं कहीं बारिश के भी आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के सभी स्कूल 1 नवंबर से 7 नवंबर तक बंद रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से इस बारे में सभी स्कूलों को निर्देश दे दिए गए हैं। पहले एचपी बोर्ड के स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब राज्य में सभी स्कूल बंद रहेंगे। देखते हैं क्या कहती है रिपोर्ट। हिमाचल के सभी स्कूल 1 नवंबर से 7 नवंबर तक बंद रहेंगे। जिला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की तरफ से इस बारे में सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। पहले एचपी बोर्ड के स्कूलों के लिए ये आदेश जारी किए गए थे, लेकिन अब राज्य में सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलों के डीसी को अपने स्तर पर ये आदेश जारी करने के लिए कहा गया है। इसमें सीबीएसई और आईसीएसई एफिलिएटेड स्कूलों को भी अब बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव की तरफ से आदेशों में कहा गया है कि सभी जिला के एसपी और एसडीएम की ये जिम्मेवारी रहेगी कि इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। यानी कोरोना की चेन तोड़ने के लिए स्कूलों में कल से फेस्टिवल ब्रेक है। 1 से 7 नवंबर तक स्कूलों में छुट्टियां हैं। शिक्षक, गैर शिक्षक सभी के लिए यह अवकाश होगा। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई भी नहीं होगी। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश पहले ही स्कूलों को जारी कर दिए हैं। 8 नवंबर को स्कूल खुलेंगे। सरकार इस दिन दोबारा स्कूलों में कोरोना की समीक्षा करेगी। इसमें देखा जाएगा कि अवकाश के दौरान स्कूलों में कोरोना के केस कितने कम हुए। इसी के आधार पर स्कूलों में नियमित कक्षाएं जारी रखने का निर्णय लिया जाएगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता जीएस बाली का बीती रात दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। उनके निधन पर प्रदेश के तमाम कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। पूर्व सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस नेता जीएस बाली के निधन पर भाजपा नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन एवं भाजपा के सभी प्रदेश पद अधिकारियों ने पूर्व मंत्री एवं हिमाचल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और दुख के इस घड़ी में शोकग्रस्त परिवारजनों को संबल प्रदान करे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि जीएस बाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। उनका एक मंत्री और विधायक के रूप में हिमाचल के लिए बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जीएस बाली के निधन पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शोक सभा का आयोजन हुआ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री जीएस बाली के निधन पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर एवं कांग्रेस पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने दिवंगत नेता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जीएस बाली के निधन से कांग्रेस पार्टी ने एक कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ व लोगों के प्रति समर्पित नेता को खो दिया है, जिसकी कमी कांग्रेस पार्टी में हमेशा खलेगी। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि दिवंगत जीएस बाली ने प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई। जीएस बाली कांग्रेस पार्टी के कदावर नेताओं में शुमार थे और हमेशा पार्टी की मजबूती के लिए समर्पित रहते थे।
प्रदेश में बीपीओ के करीब 224 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इसी तरह 200 पद हेडमास्टर के भी रिक्त चल रहे हैं। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर्स के पद सृजित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश के 1948 मिडिल स्कूल बिना हेडमास्टर्स के चल रहे हैं। देखिए और क्या कहना चाहता है अध्यापक संघ। प्रदेश में बीपीओ के करीब 224 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हैं। इसी तरह 200 पद हेडमास्टर के भी रिक्त चल रहे हैं। राजकीय टीजीटी कला संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कौशल ने कहा कि मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर्स के पद सृजित करना आवश्यक है, क्योंकि प्रदेश के 1948 मिडिल स्कूल बिना हेडमास्टर के चल रहे हैं। इन स्कूलों में पहले ही स्टाफ और सुविधाओं की कमी है। संघ ने सरकार से पूछा है कि जब प्राथमिक स्कूल में हेडमास्टर की पोस्ट आवश्यक है तो मिडिल स्कूलों में हेडमास्टर के पद आवश्यक क्यों नहीं है। समग्र शिक्षा अभियान ने भी इन पदों के सृजन को 3 वर्ष पहले प्रस्ताव बनाया था, जो कि कोविड काल में दम तोड़ गया। ऐसे में टीजीटी कैडर से हेडमास्टर पदोन्नति का अवसर हजारों शिक्षकों को नहीं मिल रहा, जबकि बीपीओ के 224 पद भरने के लिए भी भर्ती पदोन्नति नियमों का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। संघ ने चुनावी ड्यूटी कर रहे शिक्षकों की यात्रा भत्ते और मानदेय अविलंब देने की अपील राज्य चुनाव आयोग को भेजी है। हिमाचल में दिवाली पर 4 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों से सहयोग की अपील की है। हिमाचल में दिवाली पर 4 नवंबर को रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के सदस्य सचिव हरिकेश मीणा ने इस बारे में लोगों से सहयोग मांगा है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आम जनता से अपील की है कि इस समय का पालन करें और केवल ग्रीन पटाखे ही उपयोग में लाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर 2018 और 31 अक्टूबर 2018 के आदेश में रिट याचिका संख्या 728/2015 अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत संघ और संबंधित मामलों में ये आदेश जारी किए हैं। पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने स्वयं के प्रस्ताव पर अपने आदेश में निर्देश पारित किया है कि जिन शहरों या कस्बों में हवा की गुणवत्ता मध्यम या उससे कम है, वहां केवल हरे पटाखे बेचे जाएं और पटाखों के उपयोग और फोड़ने के समय को त्योहारों के दौरान 2 घंटे प्रतिबंधित किया जाए। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर में मिलने वाले मिड डे मील का अब सोशल ऑडिट होगा और ये सोशल ऑडिट थर्ड पार्टी करेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। समग्र शिक्षा विभाग ने प्रदेश की 4 बड़ी यूनिवर्सिटी को ये जिम्मा सौंपा है। राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 8वीं तक के बच्चों को दोपहर में मिलने वाले मिड डे मील का अब सोशल ऑडिट होगा और ये सोशल ऑडिट थर्ड पार्टी करेगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। समग्र शिक्षा विभाग ने प्रदेश की 4 बड़ी यूनिवर्सिटी को ये जिम्मा सौंपा है। इनमें सोलन जिला स्थित शूलिनी विश्वविद्यालय, कांगड़ा जिला स्थित अरनी विश्वविद्यालय, ऊना जिला स्थित इंड्स विश्वविद्यालय और मंडी जिला स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय शामिल हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को ये प्रस्ताव भेजा था। विश्वविद्यालय सोशल ऑडिट की रिपोर्ट प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजेंगे। इसके बाद इस रिपोर्ट को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा किया जाएगा। पहले राज्य शिक्षा विभाग ने अपने स्तर पर ही निजी विश्वविद्यालय से सोशल ऑडिट करवाने का निर्णय लिया था। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की तरफ से तैयार किए गए उत्पादों को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए विभाग ब्रांडिंग एक्सपर्ट्स की मदद लेगा। एक्सपर्ट्स की सहायता से हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में उपचुनावों के लिए लगी आदर्श आचार संहिता के हटते ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों की ओर से तैयार किए गए उत्पादों को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर बेचने के लिए विभाग ब्रांडिंग एक्सपर्ट की मदद लेगा। एक्सपर्ट की सहायता से हिमाचल प्रदेश की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में उपचुनावों के लिए लगी आदर्श आचार संहिता के हटते ही इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा विभाग ने प्रदेश में 100 नई हिम एरा दुकानें खोलने की भी तैयारी की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में 27,000 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 2.80 लाख महिलाओं को फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है।
अभी तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने सामान की बिक्री स्थानीय स्तर पर ही हिमईरा दुकानों, साप्ताहिक बाजार या मेले प्रदर्शनियों के माध्यम से ही करते हैं। अब इन उत्पादों को अमेज़न, फ्लिपकार्ट तथा सरकारी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के माध्यम से बेचने की योजना तैयार की गई है। और अब चलते चलते वारदात से 70 मीटर दूर मिला देसी कट्टा। कंडाघाट में दिल्ली के टैक्सी ड्राइवर को मारी थी गोली, फरार आरोपी की तलाश जारी। पंचतत्व में विलीन नादौन का सीआरपीएफ जवान, ग्वालियर में हृदय गति रुकने से हुई थी राकेश कुमार की मौत। चंबा के पांगी में करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, पुलिस ने शुरू की विस्तृत कारणों की जांच। बिलासपुर का इंतजार खत्म, 15 नवंबर से शुरू होंगी हाइड्रो कॉलेज की कक्षाएं, काउंसलिंग प्रोसेस जारी। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9 बजे देखना न भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।